क्या चिराग पासवान जमुई को क्वेटो जापान बना दिया? और आज अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए हैं तो चिराग पासवान मजबूत नहीं हुआ है। टीआरपी नीतीश कुमार है चिराग पासवान का। नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी वो सीट अपने उम्मीदवारी करने जा रही है। न चाचा का दाल गलेगा और न भतीजा का। ये हालात है साहब। हम झूठ मूठ के तपली नहीं बजाएंगे बैठ करके धपली। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये लोग चाचा भतीजा यही आईना दिखाता है। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बने थे तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। एक जाएंगे खगड़िया, दूसरा जाएंगे दिल्ली और पंजाब। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना पैसे वाला, ये संघ भाजपा को भी मालूम है कि चिराग जमीन पे कहीं नहीं है। हम रिक्शा चला करके जीत के दिखा देंगे। इस देश में सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी है तो चिराग पासवान है। सदन में चिराग पासवान कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। पिताजी कैसे कैसे हाथ पैर पकड़ करके जमुई से सांसद बनवा दिए। हाजीपुर इस बार तय कर चुकी है कि ना चाचा ना भतीजा। ये परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, ये गिट्टी बालू माफियाओं और चिराग फर्स्ट है। ये 10 सालों के कार्यकाल में दलितों की हत्या करवा दिया इन्होंने। रेप नहीं हुआ, अपहरण नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई क्या? ये बता दे कहां है चिराग पासवान, किस बिल में है? आपको जब नीतीश कुमार से इतना ही नफरत है तो आप ओथ में क्यों गए? आप शपथ ग्रहण में क्यों गए? राजू तिवारी, हुलास पांडे, सुनील पांडे बाहुबलियों का पैसों पे लाया हुआ भीड़ है। ना भालू ना हनुमान। भैया इसी को तो काटने का आप काम कर रहे हैं चिराग पासवान, और आपका परिवार ने काटा है जाति के हित में। और कोई भी गलत रिजर्वेशन होगा तो नरेंद्र दामोदर मोदी से छीन करके फाड़ करके फेंक देंगे हम। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन देते हुए एनडीए का सरकार बना लिया। वो तेजस्वी यादव के साथ यानी महागठबंधन के साथ थे। 2022 से वो तेजस्वी के साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि अब हम एनडीए के साथ जाएंगे और एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन एनडीए में एक ऐसे नेता हैं जो अभी भी अपने अभिमान में, अपने गुरूर में है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। और अब सवाल ये उठता है कि अब सीट शेयरिंग का क्या होगा, किस तरीके से होगा, हाजीपुर किसके पास जाएगी, और इसी पर चर्चा करेंगे। राजकुमार पासवान हमारे साथ मौजूद है। हाजीपुर पर भी इनका भी दावा है कि हाजीपुर से ये भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ा भी है और रामविलास पासवान को इन्होंने मतलब जबरदस्त जो फाइट कहा जाता है वो दिया है। लेकिन अब हाजीपुर का क्या होगा, इसी पर चर्चा होगी। क्या होगा हाजीपुर का? देखिए, हाजीपुर अपने आप में ही गणतंत्र की धरती है, जो धरती सभी को एक राजनीति का दिशा देती है। और वो राजनीति से वंचित हो। सुन लीजिए, हाजीपुर इस बार तय कर चुकी है कि ना चाचा ना भतीजा ना भालू ना हनुमान। इस बार हाजीपुर का ही बेटा होगा और उसको गले लगाने को तैयार है। और हमारी भी चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, जा रहे हैं, जन समर्थन मिल रही है। कल मैं हाजीपुर में ही था, वहां पे जनता ने जो अफेक्शन प्यार दिया है, जो मान सम्मान दिया है, इन लोग के कलेजा पे सांप लौट रहा होगा। जी हाँ, चिराग पासवान जो अभिमान दिखा रहे हैं, गुरूर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के सामने, आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ऐसे लोगों पे आप लोग चर्चा करते हैं जिनकी राजनीति का कख का भी ज्ञान नहीं है। और आपको बता दूं, सांसद बड़ा पार्टी है। सांसद कोई अपने दम पे गए थे क्या? बड़ा पार्टी है। सांसद अपने कोई दम पे गए थे? ये 2 बार जीते हैं साहब, फिल्मी दुनिया में फेल। पिताजी कैसे कैसे हाथ पैर पकड़ करके जमुई से सांसद बनवा दिए। ये राजनीति करने में भी फेल। ये 10 सालों के कार्यकाल में दलितों की हत्या करवा दिया इन्होंने। दलितों के बड़ा नेता है भाई, ऐसा कह रहे हैं, दलितों के बड़े नेता। इस देश में सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी है तो चिराग पासवान है। बड़े नेता है, कहते हैं कि हम दलितों के बड़े। मैं प्रमाण कर देता हूं। देखिए, दलितों को कैसे कैसे काटा है इन्होंने। 19 जब आया, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय स्वर्ण आरक्षण का बिगुल किसने उठाया, किसने फूका?
कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया या 10% सदन में पास हो गया 20 में? ये कौन दिलवाए? चिराग पासवान के पिताजी। तारीख याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2016 को सदन में चिराग पासवान कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये दलित विरोधी काम कौन कर रहे हैं? राजकुमार पासवान। आपको बता दूं, 17 अक्टूबर 2023 को कहते हैं कि 12 अन्य जातियों को SC ST में शामिल किया जाए। भैया SC को तो काटने का आप काम कर रहे हैं चिराग पासवान, और आपका परिवार ने काटा है। नीतीश कुमार ने किया है। कौन? नीतीश कुमार ने किया है। सुन लीजिए, नीतीश कुमार का मैं जरूर विरोध कर रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिहार के लोगों को दिया है, बिहार के 13 करोड़ आवाम को दिया है, सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा पासवान जाति का भगवान को स्थापित करने का काम किया उन्होंने। तो जो काम किया उसको तो मैं बोलूंगा, लेकिन अगर आप 10 साल में 10 काम बता दीजिए भाई चिराग पासवान, मैं राजनीति छोड़। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये क्या है विजन? विजन है, बिहार को आगे ले जाना है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है। ये परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। ये गिट्टी बालू माफियाओं और चिराग फर्स्ट है। समझे? ये सब जो है ना, अभी अभी आपको बता दूं कि रामराज की जो सरकार बनी है, उस सरकार में क्या किसी बेटी की इज्जत नहीं गई क्या? रेप नहीं हुआ, अपहरण नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई क्या? ये बता दे कहां है चिराग पासवान, किस बिल में है? आपको जब नीतीश कुमार से इतना ही नफरत है तो आप ओथ में क्यों गए? आप शपथ ग्रहण में क्यों गए? मना के लाया गया। कौन मनाया? स्पेशल विमान से JP नड्डा लेकर आए। सुन लीजिए, चिराग पासवान के पीछे टैग है रामविलास पासवान का। टैग हटा दीजिए। चिराग पासवान बिहार के एक मामूली सा मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है। भीड़ देखते हैं। अरे सर, भीड़ वो राजू तिवारी, हुलास पांडे, सुनील पांडे, बाहुबलियों का पैसों पे लाया हुआ भीड़ है। समझे? लोग को तो हाजीपुर में हम घूम रहे हैं, लोग कहा कि भैया हम लोग को गुमराह करके ले गया। ऐसे लोग हैं। और सुन लीजिए, एक खास चैनल ने, उन्हीं का चैनल ज्यादा दिखाता है, उस चैनल पे हमने देखा ये कि क्या साहब आप आए हैं चिराग जी के समर्थन में, आप आए हैं, आपको लाया गया है अपने पैसा का? नहीं, हमको जिला अध्यक्ष के बस में बैठा दिया, जबरदस्ती लेकर के आया है। ये हालात सब देखने को मिला साहब। तो ये भीड़ जो है ना, कितना वोट में तब्दील हो पाएगा शशांक जी, ये वक्त बताएगा। रही बात की हाजीपुर हमारा है, बाहरी को भगाना है। एक जाएंगे खगड़िया, दूसरा जाएंगे दिल्ली और पंजाब। और सुनिए, चिराग भाई का ये जो भीड़ देख रहे हैं ना पैसे वाला, ये संघ भाजपा को भी मालूम है कि चिराग जमीन पे कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जैसे ही NDA में गए, पशुपति पारस उनसे मिलने चले गए, जाते पैर पकड़ लिया, बोला भैया हैं, सब कुछ सही है। अब कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चिराग पासवान को कह रहे हैं। सुनिए, पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बने थे तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, और आज अगर नीतीश कुमार जी NDA में चले गए हैं तो चिराग पासवान मजबूत नहीं हुआ है, पशुपति कुमार पारस मजबूत है। और हाजीपुर का दावा इनका हो गया फेल। जमुई से भाग रहे थे हार के डर से, अब उनको जमुई ही लड़ना पड़ेगा। और बीजेपी एक और खेल करने जा रही है, जो आपके चैनल के माध्यम से एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूं मैं, कि पशुपति कुमार पारस जी को राज्यसभा चाहे राज्यपाल बनाया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, चाहे राज्यपाल बनाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वो सीट अपने उम्मीदवारी करने जा रही है हाजीपुर। तो वहां पे न चाचा का दाल गलेगा और न भतीजा का। ये हालात है साहब। 1100% कह रहा हूं मैं शशांक जी कि इस बार 2024 का लोकसभा सांसद हाजीपुर से कोई है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। ये हेलीकॉप्टर घूमते रहे, कुछ बांटते रहे, कोई भी खेल। आप रिक्शा से जाकर जीत, हम रिक्शा चला करके जीत के दिखा देंगे। तुम जितना भी ताकत लगाना हो लगा लो चाचा भतीजा। ये परिवार है, सिर्फ परिवार है। हाँ, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कोई और गरीब का बेटा, दुसाद का बेटा नहीं जाएगा सदन में? कितने लोगों को भेजा है? अभी से नहीं, 69 से लेकर 77 से लेकर के अभी तक
कितना लोगों को साफ भेजा है? ये लोग सिर्फ गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, समझे? टीआरपी नीतीश कुमार है, चिराग पासवान का। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अब सवाल उठाओ ना डीएनडीए पे कि ये सरकार ये बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में नहीं है, ये सरकार में गुंडा राज है, ये सरकार गरीब शोषित वंचितों का नहीं है, ये सरकार दलितों का नहीं है, ये सरकार पिछड़ों का नहीं है, ये सरकार सवर्णों का नहीं है। आप कह के दिखाओ। तो ये करेंगे नहीं शशांक जी, ये सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अरे भैया, अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम करो। विकास मॉडल ऐसा पेश किया क्या दस्ता? शशांक जी एक बात बताइएगा, और बिहार के आवाम से भी पूछता हूं मैं, जमुई की जनता से भी पूछता हूं, हाजीपुर की भी जनता से पूछता हूं, समस्तीपुर की भी जनता से पूछता हूं, क्या चिराग पासवान जमुई को क्वेटो जापान बना दिया? 545 सांसदों में से कितने सांसद उनके जमुई संसदीय क्षेत्र पहुंच करके देखने गए कि कौन सा रोल मॉडल पेश किया? इंजीनियर राजकुमार पासवान आपके चैनल के माध्यम से कहता है कि हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा, हाजीपुर में 5000 वाली सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगी, और वहां का एक भी हाजीपुर का युवा नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। लखपति बनाने का मादा रखता हूं मैं, लखपति 10,000 घर को पहले साल में लखपति बनाऊंगा। और कैसे बनाएंगे वो विजन है। इन लोग जैसा सिर्फ परिवार से बाहर नहीं, जब तक जनता की आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी तब तक बता रहा हूं कि क्षेत्र का विकास नहीं संभव है। अब क्या दी है हाजीपुर में? कुछ नहीं, सिर्फ छलावा। वहां के कितने बच्चे लोग होटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, कितने लोग रेलवे जोन में नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग सेपेट में पढ़ रहे हैं? डेटा दे। 90% सीट को रिजर्व करवाने का मादा रखता हूं मैं। सदन में अगर हमारे समाज हित में, हमारे देश हित में, हमारे जाति के हित में और कोई भी गलत रिजर्वेशन होगा तो नरेंद्र दामोदर मोदी से छीन करके फाड़ करके फेंक देंगे हम झूठ मूठ के तपली नहीं बजाएंगे बैठ करके, धपली। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये लोग चाचा भतीजा यही आईना दिखाता है। अब वो बेटा जाएगा सदन में जो नकली संविधान को और नकली आरक्षण की कॉपी जो बनाई जा रही है खत्म करने की, उसको फाड़ करके फेंक देंगे। वो बेटा जाएगा सदन में। बिल्कुल, तो अब वो बेटा सदन में जाएगा। तो हाजीपुर का जो कायाकल्प है वो राजकुमार पासवान बदलेंगे और कह रहे हैं कि इस बार कोई नहीं, ना चाचा ना भतीजा, इस बार हाजीपुर का बेटा जो है वो जाएगा क्षेत्र में और वो बनेगा वहां का सांसद। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।